देश की कई महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने पॉक्सो कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से इसे बदलने की गुहार लगाएंगे, जबकि बृजभूषण सिंह के खिलाफ खुद ही पॉक्सो एक्ट और यौन शोषण के आरोप के केस दर्ज हैं। लेकिन पॉक्सो कानून आखिर है क्या और क्यों की जा रही है इसमें बदलाव की मांग जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूं अंकिता। देश में बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने साल 2012 में एक विशेष कानून बनाया था जो कि बच्चों को छेड़खानी, दुष्कर्म और कुकर्म जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है और इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, मतलब कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था और इस कानून के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का निर्धारण किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस केस में आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती है, तो वहीं पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जांच आगे बढ़ाती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में CRPC के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। 2018 के संशोधन के बाद पॉक्सो एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में होती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति सभी यौन अपराध पॉक्सो अधिनियम के तहत ही आते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में रखा गया है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति रेप का आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है, तो वहीं 16 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों के प्रति यौन आरोप सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी कैद का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बच्चों की यौन अपराधों में संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर इसे और भी कठोर बनाया है। इसके अंतर्गत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा पर कैबिनेट की मुहर लग गई। पॉक्सो अधिनियम में सिर्फ नाबालिग लड़कियों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को रखा जाता था। वहीं इस संशोधन के बाद अधिनियम में नाबालिग लड़कों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को भी शामिल कर लिया गया। पॉक्सो अधिनियम की खास बातें क्या है वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। ये अधिनियम लिंग तटस्थ है, यानी कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के हो सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह होने पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को पॉक्सो के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम में ये भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। पॉक्सो के तहत सभी मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में की जाएगी। पीड़ित बच्चे को माता पिता या चुने गए अभिभावक के साथ रखा जाएगा। सभी संबंधित कार्रवाई कैमरे के सामने होगी, यानी कि कैमरे में रिकॉर्ड होगी। पीड़ित बच्चे के दिव्यांग, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर अदालत द्वारा अनुवादक, द्विभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता ली जाएगी। पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच सिर्फ महिला चिकित्सक द्वारा संपन्न की जाएगी। अधिनियम के तहत यौन अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और कानून में गैर रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान भी शामिल किया गया है। बाल यौन अपराध से संबंधित केस आने पर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसकी सूचना बाल कल्याण समिति CWC को 24 घंटे के अंदर देनी होगी। साथ ही इस अधिनियम में ये सुनिश्चित करने के प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, द्विभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जानी है।
बच्चे अपने पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं और इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल है, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी भी इसमें शामिल है। भारत में बाल यौन अपराध मुख्य समस्या बनकर उभरी है और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पॉक्सो एक्ट बना है। लेकिन नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो कानून में बदलाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। बाली उम्र में प्यार में परिवार की इज्जत बचाने के लिए कई लोग कानून का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसने इस पर न्यायपालिका का भी ध्यान खींचा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में रोमांटिक रिलेशनशिप को पॉक्सो में शामिल करने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस केस में दर्ज 18 साल की उम्र पर जुडिशरी को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।